हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एमबीबीएस एडमिशन की। जैसे कि आप सब जानते हैं, एमबीबीएस का एग्ज़ाम का शेड्यूल फिक्स हो गया है। अभी एग्ज़ाम जो फिक्स किया गया है 26 जुलाई 2020 में फ़िक्स हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हाईली मोटिवेटेड होंगे और ये 2 महीने का टाइम ही लाइफ टाइम के लिए आपकी अचीवमेंट बनने वाला है, क्योंकि इसी की मेहनत ही आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाने में मदद करेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीटों की दृष्टि से काफ़ी बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और जो लोग पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं उनको अच्छा कॉलेज मिलने की पूरी संभावना भी रहती है। क्योंकि बड़ी बात क्या है कि यूपी एक ओपन स्टेट है और इसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रैंक के हिसाब से वो एडमिशन भी लेते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर नीट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। अगर दूसरे स्टेट में हम एडमिशन लेने के लिए बात करते हैं तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो ओपन स्टेट हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो क्लोज स्टेट हैं। क्लोज स्टेट से मतलब ये है कि जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं उनकी सीट प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए। ऐसे स्टेट में मैं बात करूं तो सबसे जो बड़ा नाम आता है वो महाराष्ट्र स्टेट का आता है। इसके अलावा गुजरात स्टेट भी दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करता है। ओपन स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ा नाम क्या होता है, उत्तर प्रदेश का आता है। मैं सबसे बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ की 100% सीटों में कोई भी बच्चा कहीं से भी आके एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेजों में। गवर्नमेंट में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट में तो सिर्फ अपने स्टेट में एलिजिबल होते हैं या आप 15% कोटा जो ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे और कौन कौन से स्टेट हैं जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, जो ओपन स्टेट होते हैं जहाँ दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउ होते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम है www.getmbbsadmission.com। वहाँ सिर्फ सर्च बार पे जाके आपने ओपन डाल देना है या क्लोज डाल देना है तो उससे निकल आएंगे कौन कौन से स्टेट हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जो ओपन स्टेट आज की डेट में है, उत्तर प्रदेश है जहाँ 100% सीटें सभी के लिए ओपन है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें 50% सीटें सभी के लिए ओपन है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 20% सीटें हैं जो दूसरे स्टेट के लिए है। केरला स्टेट जो लास्ट ईयर से ओपन हुआ है उसमें 15% सीटें हैं जो दूसरे स्टेट के लिए बच्चों के लिए है। ऐसे छत्तीसगढ़ भी है आपका, उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में भी अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ भी आप ऑप्शन दे सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको आप सेमी ओपन कह सकते हैं, जो पहले राउंड और सेकंड राउंड में तो अलाउ नहीं करते हैं दूसरे स्टेट के बच्चों को, लेकिन अगर मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में उनकी कुछ सीटें बच जाती हैं तो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ कर देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है आपका मध्य प्रदेश का। तो काउंसलिंग से पहले इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी बच्चों को, पेरेंट्स को एक आइडिया रहता है कि उनके बच्चे का एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहा है। आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐप भी आ गई हैं जिन पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और कितना स्कोर आप कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे प्लानिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो आपके गार्जियन को खास करके बोलूँगा, पेरेंट्स को बोलूँगा, आप लोगों के पास अभी सफिशिएंट टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। जिस जिस स्टेट में आप जा सकते हैं, जहाँ कॉलेज आप अफोर्ड कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आपके मार्क्स, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ स्टेट में तो जो स्कोर आपका होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 570। इसमें जो मेजर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ वो, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, उसमें हरियाणा भी आता है, उसमें बिहार भी आता है, उसमें राजस्थान भी आता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो लगभग लगभग ये 580, 85, 590 और कई कॉलेजों में तो 600 के लगभग भी रहता है। तो जो बड़े स्टेट हैं जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, ऐसे स्टेट के जो बच्चे जिनको पता है कि उनको अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि पीजी में एडमिशन लेते वक्त आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आपने प्लानिंग अभी से यूजीसी करनी है। आपने ऐसे स्टेट को लेना है जिससे अपने स्टेट के डोमिसाइल के अलावा ऐसे स्टेट का भी बेनिफिट मिले जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं। ऐसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है जिसमें काफ़ी सारी सीटें हैं पीजी की। कर्नाटका में जो 20% सीटें हैं जो सभी के लिए ओपन है, उसकी जो फीस रहती है लास्ट ईयर के हिसाब से वो रहती है 7,98,000 रुपये। अगर मैं केरला स्टेट की बात करूँ तो वहाँ फ़ीस रहती है लगभग 6 लाख रुपये। हालांकि केरला का फॉर्म पहले एक बार निकल चुका है, हो सकता है कि अब दोबारा भी ओपन हो। बात करते हैं यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप जाके काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा UP NEET.gov.in पे।
काउंसलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है सारे स्टेट में काउंसलिंग का प्रोसीजर लगभग सेम ही रहता है। ज़्यादातर स्टेट में जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, कुछ एक स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ ऑफलाइन भी होती है। लेकिन हो सकता है कि इस बार से सारे स्टेट्स में, क्योंकि हमने पीजी की काउंसलिंग भी अभी देखी, तो जो स्टेट जहाँ पहले ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती थी वो स्टेट भी अभी ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये यूजी में भी प्रैक्टिस आपके एमबीबीएस में भी कंटिन्यू रहे, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसमें फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा, और अगर सीटें बच जाती हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड होगा। काउंसलिंग की फ़ीस की बात करें तो मैं आपको बताया कि दो तरह के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। जो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको पता है कि उनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों में ही एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेजों में वो इंटरेस्टेड नहीं है या वहाँ की वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मात्र 30,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। जो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कॉलेजों को भी देखते हैं, उनको जो फ़ीस जमा करानी पड़ेगी वो फ़ीस जमा करानी पड़ेगी 2 लाख रुपये। अभी तक का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से क्या होता है कि जो भी आपका नोडल सेंटर होता है वहाँ बच्चों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, तो सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जो नीट क्वालिफाई होते हैं। नीट क्वालिफाई के लिए आपका जो मिनिमम मार्क्स लास्ट ईयर जो था वो था 134 जनरल कैटेगरी में। ऐसे कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है, उसके हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजों की बात करें तो आज की डेट में यूपी में मैं बात करूं तो टोटल लगभग 49 से 50 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 2 एम्स हैं। एम्स में हालांकि सीटें 50-50 हैं और 2 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी बीएचयू है और दूसरी आपकी एएमयू है। हालांकि बीएचयू में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ हालांकि फ़ीस भी बहुत कम है। वहाँ की जो फ़ीस रहती है वो लगभग 14,500 रुपये रहती है। ऐसे ही एएमयू की फ़ीस की बात करें तो वहाँ भी फ़ीस नॉमिनल होती है, वहाँ की फ़ीस भी आपकी लगभग 45,000 रुपये रहती है। बीएचयू में हालांकि कुछ सीट रिजर्व भी हो जाती है और रहती हैं, उसकी डिटेल भी आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितनी कितनी सीटें किस किस के लिए रिजर्व रहती हैं, ताकि आपको एडमिशन लेने में आसानी रहे। अब क्योंकि सबका सबसे पहले जो टारगेट होता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके लिए स्कोर कितना होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ सीट लेने के लिए आपका जो कम से कम स्कोर है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए या ओबीसी का भी लगभग सेम रहता है, और अब तो इवन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसका भी जो लगभग जो कट ऑफ है वो लगभग सेम ही रहेगा। अगर हम लास्ट ईयर के सिनेरियो को देखें, नंबर ऑफ़ सीट्स को देखें, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को देखें, तो ये जो लगभग स्कोर रहेगा ये रहेगा लगभग आपका 580। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो ये जो स्कोर रहेगा ये रहेगा लगभग आपका 430। एसटी कैटेगरी में ये जो सीट मिल सकती है 200, जिन बच्चों के 260 से लेके 280 नंबर है उनको भी सीटें मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलेज और नंबर ऑफ़ सीट्स की। हालांकि इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट एमसीआई की पे आप जाएंगे, वहाँ आज की डेट में आप देखेंगे तो टोटल 542 कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर टोटल सीटों की बात करें तो जो टोटल सीटें हैं वो है आपकी 79,850। तो इस लिस्ट में वही बताया गया है कौन कौन से एम्स हैं, कितनी कितनी सीटें हैं। एम्स गोरखपुर है, एम्स रायबरेली है, बीआरडी कॉलेज है, कौन सी सोसाइटी का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कौन से सन में ये एस्टेब्लिश हुआ, कितने नंबर ऑफ़ सीटें हैं। तो इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं फ़ीस में। अगर हम प्राइवेट कॉलेजों की, गवर्नमेंट की आपको फ़ीस पता है बहुत नॉमिनली होती है। अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस रहती है, कितनी हॉस्टल फ़ीस रहती है, कितनी सिक्योरिटी रहती है। तो अगर हम बात करें श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज की बरेली की, इसकी जो फ़ीस रहती है वो रहती है 11,44,000 रुपये। इसके अलावा रोहिलखंड की बात करें तो उसकी फ़ीस रहती है 10,81,000 रुपये। रमा मेडिकल कॉलेज 11,30,000 रुपये, सरस्वती मेडिकल 11,05,000 रुपये, हिंद कॉलेज 11,30,000 रुपये, शारदा मेडिकल कॉलेज 11,50,000 रुपये, रमा मेडिकल कॉलेज हापुड़ 11,30,000 रुपये, राजश्री मेडिकल कॉलेज 11,30,000 रुपये, हेरिटेज 10,31,000 रुपये, हिंद इंस्टीट्यूट 9,88,000 रुपये, टीएस मिश्रा 11,30,000 रुपये, करियर इंस्टीट्यूट 14 लाख रुपये, आयरा मेडिकल कॉलेज 16,80,000 रुपये, तीर्थंकर 16,20,000 रुपये। मैंने अभी जो आपको बताएं ये कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में फ़ीस कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। यूपी में अगर टोटल कॉलेज की बात करें प्राइवेट की, सॉरी माइनॉरिटी की, तो टोटल 5 माइनॉरिटी हैं, जिसमें से एक जैन माइनॉरिटी का है, 4 मुस्लिम माइनॉरिटी का है।
इसके अलावा अगर मुलायम सिंह यादव की बात करें तो ये लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन इस बार दोबारा इसको एफिलिएशन मिल गई। इसकी फ़ीस भी नॉमिनल रहती है, इसलिए कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ। सो भारतीय मेडिकल कॉलेज, हालांकि इसकी फ़ीस 8.5 लाख रुपए है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस डाला हुआ है और वो बच्चों से एडमिशन के टाइम एक बॉन्ड लेते हैं, जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि अगर इन केस बाद में हमारी फ़ीस बढ़ जाती है तो आपको बढ़ी हुई फ़ीस हमें देनी पड़ेगी। तो ऐसे कॉलेजों में आपको एडमिशन लेने से पहले ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पेरेंट्स को अभी टाइम का यूटिलाइज़ करना चाहिए। जिन भी कॉलेजों में आपका इंटरेस्ट है, जो भी कॉलेज आपके बजट में, आपके रैंक के हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बारे में अभी से आपने रिसर्च करना शुरू करना है। जो भी वहाँ सीनियर बच्चे अभी वहाँ स्टडी कर रहे हैं, उनसे आपने फीडबैक लेना है, कॉलेज के बारे में पता करना है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कॉलेज कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं, फैकल्टी कैसी है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप सब प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग आपकी गड़बड़ हो जाती है। और मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपी जो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पहले दिन से आपको काउंसलिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूँ, यूपी में आपको एक्सपेरिमेंट के लिए चांस नहीं मिलता। ज़्यादातर स्टेट, इवन ऑल इंडिया में भी, जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट के बाद आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहता है, जहां अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो कॉलेज की सीट को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यूपी के केस में ऐसा नहीं है। यूपी के केस में अगर आपको सीट मिल जाती है तो या तो आपको सीट लेनी पड़ेगी, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप सीट छोड़ते हैं तो सीधे सीधे आपको 2 लाख का नुकसान होता है, वह आपका जो है अमाउंट फॉरफिट हो जाता है। अगर फर्दर राउंड में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दोबारा से 2 लाख रुपए जमा कराना पड़ेंगे। अगर लास्ट ईयर की हम काउंसलिंग वाइज, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग देखें तो ये जो स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप बाद में अपना चेक भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेजर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे पहली काउंसलिंग में जिन बच्चों को सीट मिली उनकी रैंक काफ़ी पीछे थी, लेकिन सेकंड काउंसलिंग तक आते आते इसमें काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया। रीज़न क्या था, पहले हॉस्टल के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे यूपी में काफ़ी पैसा लिया जाता था, लेकिन पिछले साल से यूपी गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है। अब जो हॉस्टल और मेस के चार्जेस मिला के मैक्सिमम जो आप बच्चों से चार्ज कर सकते हैं वो कर सकते हैं 3 लाख रुपए। फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि काउंसलिंग पे जाने से पहले जितने भी कॉलेज हैं उनका बारे में, जो फ़ीस के बारे में, हिडन चार्जेस के बारे में, चाहे वो एग्जामिनेशन फ़ीस है, चाहे यूनिवर्सिटी के चार्जेज हैं, या जो भी हिडन चार्जेज हैं उनके बारे में आप पता करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्क्रीन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई कॉलेजों में तो ऐसा है जिस कॉलेज में पहले राउंड में एडमिशन मिला, जैसे मैं बात करूं अगर केडी की, केडी में जो पहले काउंसलिंग में जो मिला 4,20,000 के बच्चों को एडमिशन मिला, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में सिर्फ ये बंद हो गया 92,895 पे। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। ऐसे ही मैं बात करूं टीएसएम कॉलेज की, पहले राउंड में मिला 4,40,000 वाले को, लेकिन सेकंड राउंड में ये रह गया 1,14,000 पे ही ये रुक गया। ऐसे ही मैं मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो ये था 2,29,000, फिर रह गया ये 50,624। ऐसे ही अगर मैं मायो की बात करूं 5,37,000, सेकेंड राउंड में रह गया ये 1,31,000। हिंद मेडिकल कॉलेज 3,39,000, बाद में रह गया 31,000। तो ऐसे और भी कॉलेज हैं जिसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में आप कोई बुराई नहीं है एडमिशन लेने के लिए, वहाँ फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर वहाँ आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो इवन आपको कम रैंक पे भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और काउंसलिंग में जाने से पहले सारे कॉलेजों की फ़ीस के बारे में, उनके कट ऑफ के बारे में, उनके एकेडमिक्स के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी रहती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है 8826861147। दूसरा नंबर है 721777119392। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप अपने इंक्वायरी के बारे में हमें पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी सर्च करके ज़्यादातर कॉलेज जो मेजर स्टेट है उनकी काउंसलिंग के बारे में, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में दिया गया है, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अच्छे से तैयारी करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।